नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है साधारण ब्याज। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। दोस्तों साधारण ब्याज शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा आखिर साधारण ब्याज होता क्या है। तो दोस्तों जब कोई व्यापारी या जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या बैंक से उधार लेता है तो उस उधार लिए हुए धन का उपयोग अपने लिए करने पर जो अतिरिक्त धन साहूकार या बैंक को देता है वह अतिरिक्त धन क्या कहलाता है दोस्तों? ब्याज कहलाता है। उधार धन लिया है, उस उधार धन को हम लोग मूलधन के नाम से जानते हैं। तो देखिए मूलधन हमारा हो गया, मूलधन जो राशि हम लोग उस बैंक से या उस साहूकार से हम लेते हैं उसे हम लोग मूलधन कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगला है हमारा अतिरिक्त धन। जो अतिरिक्त धन होता है उसे हम लोग ब्याज के नाम से जानते हैं और इस ब्याज को हम लोग चूंकि साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने मूलधन और ब्याज को समझा। जब इन पैसों को मूलधन और अतिरिक्त ब्याज को, अतिरिक्त धन को मिलाकर हम साहूकार को या बैंक को वापस करते हैं, क्योंकि जब कोई धन हम किसी बैंक से या साहूकार से लेते हैं तो ये हमारी लायबिलिटी बनती है कि हम उसको उन पैसों को समय रहते उनको वापस कर दें। तो अब देखिए उन पर क्या होता है, उन बैंकों द्वारा या साहूकार द्वारा एक ब्याज तय किया जाता है और उस ब्याज की जो दर होती है उसे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए इस ब्याज पे कुछ हमारा क्या तय होगा? रेट तय होगा, जिसे हम लोग दर कहते हैं। अब दर वो कुछ भी लगा दे, 5% लगा दे, 10% लगा दे, 12% लगा दे। तो कई प्रकार के ब्याज की दर आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। अभी देखिए मूलधन हो गया, ब्याज हो गया, रेट हो गया। अब बात आती है कि जो पैसे हमने लिए और इस ब्याज की दर से जो मेरा ब्याज हुआ, अब मुझे क्या करना होगा? कुछ निश्चित समय में, अब देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, समय की, टाइम की बात कर रहा हूँ। कुछ निश्चित समय में मुझे उस बैंक को या उस साहूकार को वापस करने हैं। तो जब मैं उस बैंक को या साहूकार को वापस करता हूँ तो मैं उसको क्या वापस करता हूँ? अमाउंट वापस करता हूँ। इस अमाउंट को हम लोग मिश्रधन के नाम से जानते हैं और इस मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन में आपका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल अर्थात मूलधन होता है, प्लस आपका क्या होता है? ब्याज होता है। तो ब्याज और मूलधन मिलकर क्या बन जाता है? मिश्रधन बन जाता है। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा ध्यान इस चीज पे होना चाहिए कि जो मेरा रेट है वो क्या है, ईयरली है, छमाही है, वार्षिक है कि तिमाही है, इस तरीके से। तो यहाँ पे दिया हुआ है वार्षिक। अगर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक है तो हम लोग देखेंगे कि महीना किस तरीके से दिया है, समय किस समय में पूछ रहा है। अगर यहाँ पे साल दिया है तब तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, बट यहाँ पे माह दिया हो, दिन दिया हो, तो हमें क्या कन्वर्ट करना होता है? इस माह और दिन को किस में कन्वर्ट करना होता है? साल में कन्वर्ट करना होता है दोस्तों। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल हमारा दिया है 6,000 रुपए और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो 6% दिया है। 8 माह दिया है टाइम, तो 8 माह को हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 मंथ को हम जब एक महीने में कितना, एक साल में 12 महीने होते हैं, 8 माह में कितने साल होते हैं ये निकालने के लिए हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और हमारा निकल के आ जाएगा क्या? 2/3 साल। 2/3 साल हमारा निकल के आ गया। चूंकि क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा था वार्षिक दर, इसलिए हम लोग इसको साल में कन्वर्ट कर लिए। अब दोस्तों हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले की सहायता से हम लोग साधारण ब्याज को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, आपका फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर मूलधन मतलब प्रिंसिपल, रेट मतलब क्या आपका ब्याज दर और गुणे समय बटा 100। ये आपका फार्मूला है। ब्याज आपको पता करनी है। प्रिंसिपल आपको दिया है 6,000 रुपए, प्रिंसिपल 6,000 हो गया, रेट आपका 6% दिया है बच्चों। टी आपका समय कितना? 8 माह दिया था, जो कि हमने ईयर में कन्वर्ट के लिए 2/3 आ गया था। 2 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे। तो देखिए 100 से 0 0 कैंसिल हो गया, 3 दूना 6 हो गया और देखिए 2 दूना 4, 6 6 24।
तो मेरा आके यहाँ निकल के आ गया 240 रुपए। तो यहाँ से मेरा ब्याज 240 रुपए आ गया। तो पहला तो हमें प्राप्त हो गया कि साधारण ब्याज मेरा 240 है। जब हमको मिश्रधन निकालना होगा, अमाउंट निकालना होगा, अमाउंट में प्रिंसिपल और साधारण ब्याज ऐड होता है। प्रिंसिपल आपका 6000 रुपए है, 240 रुपए आपका क्या बच्चों, 240 रुपए आपका साधारण ब्याज है। जब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कुल क्या, अमाउंट निकल के आ जाएगा, या फिर हमारा मिश्रधन निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे दिमाग में एक चीज जरूर होनी चाहिए। अगर हमारे प्रश्न में ये दिया हो, दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे दिमाग में एक चीज होनी चाहिए। अगर हमारे क्वेश्चन में ये दिया हो कि ये दोनों डेट्स क्या हैं, लेने हैं, तब हम इन दोनों डेट्स को लेंगे। जब कभी भी आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो क्या होता है कि जिस दिन आप बैंक में पैसा जमा करते हो उस दिन का ब्याज नहीं जुड़ता है, पर जिस दिन आप पैसे निकालते हो उस दिन का ब्याज जरूर आपको मिलता है। दोस्तों इस प्रकार तो 4 तारीख का ब्याज हमको तो नहीं मिलेगा, बट 5 तारीख से ब्याज हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अप्रैल में कुल 30 दिन होते हैं, तो देखिए 4 तारीख तक तो आप निकाल दो तो बचे कितने, 26 दिन। तो अप्रैल में आपके 26 दिन बच गए। अब देखिए दोस्तों अब बात करेंगे अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है। तो मई में कुल कितने दिन होते हैं, मई में कुल आपके 31 दिन होते हैं। अब देखिए जून मैंने कहा था कि 16 जून तक ब्याज आपको मिलेगा, क्योंकि तो दोस्तों 16 तारीख तक हमको ब्याज मिलने वाला है। तो जब 16 तारीख तक हमें ब्याज मिलेगा तो हम जून में क्या कर देंगे, 16 तारीख तक लिख देंगे। तो देखो 16, 26 और 6 32 और 32 10 कितना होता है, 42 हो जाएगा। 42 और 31 दोस्तों हो जाएगा आपका 73 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 73 दिन का हमें क्या मिलना है, ब्याज मिलना है। तो 73 दिन का ब्याज चूंकि पूछ रहा है, वार्षिक दर पूछ रहा है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जब कभी भी वार्षिक दर पूछे तो आपको सीधे सीधे उसको किस में कन्वर्ट करना है, साल में कन्वर्ट करना है। अगर देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपका जो ये वैल्यू दी है वो दिन में दी हो, जब दिन में दी हो तो हम साल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, दिन में कन्वर्ट करके तब अपना साल में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपका मंथ में दिया है तो हम सीधे सीधे तौर पे क्या करेंगे, उसको साल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कह रहा है कि वार्षिक दर, तो एक साल में कुल 365 दिन होते हैं। तो 73 दिन में कितने साल होंगे, तो 73 बटे 365 कर देंगे तो सालाना आ जाएगा। तो देखिए 73 पंचे 365 होता है, तो 1/5 साल, मतलब मेरा निकल के आ गया टाइम 1/5 साल। अब सीधे सीधे फार्मूले पे आप रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए टाइम आपका, देखिए प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ 3200 रुपये, और रेट आपका दिया हुआ कितना 5, और टाइम आपका दिया हुआ 1/5, और गुणे कितना कर दो 100 कर दो। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो जो साधारण ब्याज था वो मेरा कितना आ गया, 32 रुपये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करते हैं। मैं सिंपली क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सिंपली क्वेश्चन सीधे सीधे तौर पे फॉर्मूले पे रख के आप निकाल सकते हो, बट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो, इसलिए मैं इसको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो सी को उधार दी गई राशि क्या है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से इस क्वेश्चन को बिना हम लोग फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हैं, ये देखते हैं। देखिए 2500 रुपये है, ए ने क्या किया, बी को कितना दिया, 2500 रुपये दिया। अब सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सी के बारे में मान लीजिए कितना दिया है, x रुपये दिया है। कितने परसेंट ब्याज पे, 7% ब्याज के हिसाब से दिए हैं, और कह रहा है कि 4 वर्ष बाद ए ने बी को, बी और सी से मिलाकर 1120 रुपये मिले। तो देखिए 4 वर्ष बाद उसको अमाउंट कितना मिला, 1120 रुपये मिला, और ये ब्याज किसका था, ये ब्याज था बी और सी द्वारा रुपए बांटने पर। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, ये जो 1120 रुपये है ये 4 वर्ष का ब्याज है। एक चीज और आप लोग जान लीजिए, यहीं पे साधारण ब्याज होता है वह प्रत्येक वर्ष समान होता है। क्या होगा, तो 1 वर्ष का अगर हम लोग साधारण ब्याज निकाल लें
तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए 1120 रुपए को अगर हम 4 से भाग दे दें तो क्या लेंगे, तो मेरा 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपका हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 8 32 और 0। तो देखिए 280 रुपए ये जो ब्याज है वो बी और सी से मिलकर मिला है। अच्छा, बी का ब्याज तो मुझे पता है कि 2500 पर आया है 7% के हिसाब से, बट सी का मुझे पता नहीं है कि कितने रुपए पर ब्याज आया है। अगर मैं बी वाला ब्याज निकाल कर 280 से माइनस कर दूं तो मुझे सी रुपए का ब्याज पता चल जाएगा एग्जैक्टली कितना है। तो 2500 का सीधे सीधे 7% अगर हम निकालेंगे तो 2500 का 7% मैंने ओरली करना आपको सिखाया है, तो 25 छक्का 150 और 25 सत्ते कितना हो जाता है, 175 रुपए हो जाएगा। तो 175 रुपए अगर बी ने ब्याज दिए हैं 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में सी ने कितने ब्याज दिए हैं, 1 वर्ष में सी ने 105 रुपए ब्याज दिए हैं। तो पूछ रहा है, चूंकि अगर पूछता कि 4 वर्ष का ब्याज बता देते तो हम सीधे सीधे 4 से गुणा कर देते, 4 वर्ष का ब्याज आ जाता। लेकिन कह रहा है कि आप मुझे क्या बता दो, आप ये बता दो कि सी के पास कितने रुपए उधार ए ने दिए हैं, मतलब प्रिंसिपल आपको काउंट करना है। तो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करोगे आप, देखो कुछ नहीं करना है, 100%। देखिए ये जो वैल्यू है एग्जैक्टली कितने परसेंट की वैल्यू है, ये 7% की वैल्यू है। 7% की वैल्यू आपकी 105 है, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 1 7 5 35 15। तो 100% हमेशा क्या होगा, प्रिंसिपल होता है, और वो प्रिंसिपल किसका होगा, सी का होगा। तो 100% की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 1500 रुपए। तो देखिए सिंपली हम लोग जैसे परसेंटेज को इतने अच्छे से पढ़ा था उसी का इस्तेमाल करके हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। एक ही क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है आप अगर परसेंटेज को अच्छे से पढ़ा है आपने तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब इसको देखिए दूसरे मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपली आप लोग जानते हो कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। तो जब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 होता है तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, 1120 रुपए है। ये 1120 रुपए 2 लोगों ने मिलकर दिए हैं, कौन कौन, बी और सी ने। तो बी और सी का जो ब्याज है अगर साधारण ब्याज दोनों मिल जाए तो सीधे सीधे हमारा 1120 निकल आएगा। तो देखिए बी का साधारण ब्याज PRT अपॉन 100, पी आपका 2500 है, रेट आपका कितना है, रेट आपका 7% है, टी आपका कितना है, 4 वर्ष है, बटे 100 कर दिया। तो यहां से तो मेरा किसका निकल के आ जाएगा, यहां से मेरा बी का ब्याज निकल के आ जाएगा। पर यहां पे सी भी ऐड है, सी का कितना है, x रुपए दिया है, कितने समय के लिए, 7% के हिसाब से, कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए, और 100 की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए 100 आपका आ जाएगा 2500 गुणे 28। तो देखिए 25 चौका 100 और 100 गुणे 700, मतलब 70,000 रुपए इधर आ गया, 70,000 रुपए यहां आ गया, और प्लस 7 चौक 28 x। अब देखिए दोस्तों ये 100 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 100 इधर भाग कर इस तरफ गुणा करेगा तो 11 20 और डबल 0 और हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 70,000 रुपए प्लस 28x। तो दोस्तों देखिए 70,000 में से 112 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 112 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 और 3 0 आ गया, 2 इधर आ जाएगा, 7 4 11 4200 आ गया 28x का। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 42,000 बटे 28। तो देखिए 14 दूनी 28 और 14 3 42, 3,000 आ गया। तो यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 रुपये आ जाएगा। तो जो मेरा प्रिंसिपल था एक्स की, सी का जो प्रिंसिपल मतलब जो उधार लिया था उसने वो कितना लिया था, 1500 रुपये उधार लिए थे ए से। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहिए तो आप कैसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न है हमारा, ए 800 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है तथा बी 910 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनके ऋण के मिश्र धन बराबर हो जाएंगे। दोस्तों देखिए दोनों ही केस में वो उधार ले रहा है, ए 800 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से और बी ने 910 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया है। दोस्तों कह रहा है कि कितने समय बाद इनके जो मिश्र धन है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा,
सिंपल सी बात है, अगर मैं इसे बेसिक मेथड से करूं तो मिश्र धन मेरे दोनों बराबर हो रहे हैं, तो मतलब A1 बराबर A2 के, A1 मतलब अमाउंट पहले वाले का अमाउंट और दूसरे वाले का अमाउंट आपस में बराबर हो रहे हैं। तो दोस्तों देखिए अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, दूसरे में हो जाएगा प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट 2 हो जाएगा। तो मित्रों देखिए इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए प्रिंसिपल आपका कितना दिया है, 800 दिया है, यहाँ SI = PRT/100 से 800 हो जाएगा, रेट आपका 12 हो जाएगा, टी हमको पता नहीं है क्योंकि कितने वर्ष बाद निकालना, हमने मान लिया कि टी वर्ष बाद क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, बटे 100 कर दिया, बराबर P2 दिया है आपका कितना 910, और 910 प्लस 910 का 10% गुणे टी वर्ष बाद अगर बराबर हो रहा तो यहां से निकल जाएगा। दोस्तों यहां से मेरा आ जाएगा, देखिए यहां से मेरा आ जाएगा 800 प्लस 12 × 96 टी इक्वल टू 910 प्लस 91 टी। तो दोस्तों इस प्रकार से यहां मेरा आसानी से निकल कर आ गया। अब देखिए दोस्तों 800 को उस तरफ ले जाएंगे, 91 को उधर ले आएंगे, तो हमारा हो जाएगा 96 टी माइनस 91 टी बराबर 910 माइनस 800। तो दोस्तों यहां से आपका आ जाएगा 5t इक्वल टू 110 रुपए, तो t बराबर आ गया आपका 22। तो 22 वर्ष बाद ये दोनों मूलधन आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये तो था आपका बेसिक मेथड, इसको कैसे हम लोग आसानी से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो देखिए क्या करना था, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अमाउंट बराबर होना है, इसका मतलब क्या है कि जो साधारण ब्याज है, अगर साधारण ब्याज और मिश्र धन दोनों आपस में बराबर हो जाएं दोनों वैल्यूज के, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके अमाउंट्स भी आपस में बराबर हैं। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, सिंपल सी बात है, 12% अगर हम लोग 8% का निकालते हैं तो 12 × 8 = 96 आ गया, ये A का आ गया। B का हम लोग निकाल लेते हैं, B का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, B का आ जाएगा 91 रुपए। तो दोस्तों इस प्रकार ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, साधारण ब्याज आ गया 1 वर्ष का। अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 96 रुपए A का है और B का 91 रुपए है, तो दोस्तों सिंपल सा आप ये देख लीजिए कि 1 वर्ष में इन दोनों के बीच कितने रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। तो 1 वर्ष में इन दोनों के बीच 5 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है, और 5 रुपए देखिए 96 में से 91 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 रुपए आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए इन लोगों के मूलधन में कितना डिफरेंस है, पहला वाला कितना है 800 है, दूसरा वाला 910 है, तो इनका जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 रुपए आ जाएगा। तो दोस्तों 110 रुपए होने में 5 रुपए के हिसाब से 110 रुपए जब हो जाएगा तब जाके इन दोनों का अमाउंट आपस में बराबर होगा। तो अगर हम निकाल दें इस 5 रुपए को भी 110 के बराबर कर दें तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कि कितने वर्षों में मिश्र धन आपस में बराबर होंगे। तो देखिए 5 को अगर हम 22 से गुणा कर दें तो 22 × 5 बराबर 110। तो यहां से देखिए जो ये गैपिंग थी वो कंप्लीट हो गई, कब, 22 से गुणा करने पर। तो इसका मतलब जो 22 आया है यही क्या है, 22 वर्ष है। तो 22 वर्ष में मूलधन आपस में, मिश्र धन आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, चाहिए तो ये मेथड लगा लीजिए, चाहे आप शॉर्ट ट्रिक से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 वर्ष में 5000 रुपए बढ़कर 5700 रुपए हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 रुपए बढ़कर कितने हो जाएंगे। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपली पहले मैं आपको ट्रिक मेथड बताऊंगा, देन उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसको कैसे बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए 5000 से 5700 हुआ, मतलब 5000 रुपए आपका प्रिंसिपल था, अमाउंट आपका 5700 हुआ है। इसका मतलब 700 रुपए जो ये बढ़ा है वो क्या है, आपका साधारण ब्याज है। 100% की वैल्यू देखिए, 100% की वैल्यू कितनी है, 5000 रुपए है। तो 700 जो बढ़ा है, अगर हम 700 की वैल्यू प्राप्त कर लें तो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, वो जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों हमारी 50 रुपए। तो 50 रुपए अगर 1% की वैल्यू है तो 700 रुपए कितने परसेंट होंगे। तो सीधी सीधी बात है, अगर हम 14 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 700 रुपए आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार मेरा आ गया कि 700 रुपए जो मिले हैं वो मुझे 14% के रेट के हिसाब से मिले हैं। दोस्तों देखिए अब कह रहा है कि 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7000 रुपए बढ़कर कितना हो जाएगा।
इसका मतलब अब आपकी प्रिंसिपल 5-7 हजार रुपए हो गई है। तो कह रहा है कि ये 14% कितना हो जाएगा, 14% के हिसाब से कितना हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, एक साल में कितना आपको परसेंट ब्याज मिलेगा, 14% ब्याज मिलेगा। तो 5 साल में कितना मिलेगा दोस्तों, 5 साल में आपको मिलेगा 70% ब्याज मिलेगा। तो 70% जब 5 साल में मिलेगा, टोटल वैल्यू आपकी होती है 100%। तो 100% की वैल्यू है 7,000 रुपए। 70% अगर ब्याज मिलेगा तो इसका मतलब जो हमारा अमाउंट होगा वो कितना होगा, 170 हो जाएगा। तो 170 की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 1% की वैल्यू हो जाएगी 70 रुपए। हमको चाहिए कितनी, हमको चाहिए 170%। तो 170 से अगर हम दोनों साइड गुणा कर दें तो देखिए आपका आ जाएगा 17 सत्ते 119 और 119 के बाद 2 जीरो। तो सिंपली सा हमारा निकल के आ गया कि 7,000 रुपये 5 वर्षों बाद 14% वार्षिक ब्याज की दर से 11,900 रुपये मेरा निकल कर आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे क्लियर हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इसको बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 5,000 से 5700 हुआ, अमाउंट आपका 5700 है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। दोस्तों देखिए अमाउंट आपका कितना है, अमाउंट आपका दिया है 5700 रुपए और प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है कितना दोस्तों, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 5,000 रुपए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपका PRT/100 होता है। P आपका 5,000 है, रेट आपको पता नहीं है, T आपका 5 वर्ष है, सॉरी 5 वर्ष नहीं 1 वर्ष में कह रहा है। तो 1 वर्ष आपका टाइम है, अपॉन 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5,000 इधर चला जाएगा तो ये 700 हो जाएगा और 700 बराबर हो जाएगा कितना, 50 आर के। जब 50 आर के तो रेट आपका आ जाएगा 14%। तो दोस्तों इस प्रकार मेरा रेट कितना आ गया, रेट आपका आ गया 14%। अब क्या करो, अब आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल आपका हो गया 7,000 रुपये और कितना, रेट आपका हो गया 14% और टी आपका हो गया 5 वर्ष बटे 100 कर दो। यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो 70 गुणे 14 25 70, 70 हो जाएगा आपका 4900। तो दोस्तों यहाँ से आपका निकल कर आ गया सिंपल इंटरेस्ट 4900 है। अमाउंट निकालने के लिए आपको दोस्तों करना होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका 7,000 रुपये है प्लस आपका 4900 आपका सिंपल इंटरेस्ट है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 11,900 रुपये। ये आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों चाहिए तो आप 2 लाइन में क्वेश्चन को निकालिए, चाहिए तो आप बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करिए। आज के लिए बस इतने दोस्तों, धन्यवाद।